Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर एंड इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेन बेस है उसको डिस्कस कर रहे हैं, जो कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 का हिस्सा भी है। बेटा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको अच्छी तरह से पता है कि वो टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम लोग आज अपने काम को आसान बना रहे हैं थ्रू कंप्यूटराइज्ड मशीन्स के या फिर कंप्यूटर के। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इस्तेमाल होते हैं जिसकी वजह से हमारा काम भी आसान हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वक्त भी कम लगता है और इसके अलावा ह्यूमन एफर्ट्स कम हो गई हैं। तो आईटी जो है बेसिकली हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारी चेंजेस लेके आएगी। इस वजह से इसको समझना और इसके अंदर जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है। तो बेटा, आज हम जिस टॉपिक की तरफ जा रहे हैं वो बेसिकली हमारा है इनपुट और इनपुट डिवाइसेस। इनपुट क्या होती है और इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। जब भी हम लोग कंप्यूटर को कोई चीज़ देते हैं इसका मतलब है कि हम लोग इनपुट दे रहे हैं। इनपुट के बाद कंप्यूटर क्या करता है, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए उसको प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट के तौर पे क्या है वो आउटपुट दे देता है, जिसको हमने डाटा प्रोसेसिंग के अंदर पढ़ा है कि जो बाकायदा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल है जिसके अंदर डाटा जो होता है रॉ फैक्ट्स में जो हम उसको देते हैं उसको वो कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसके बाद हमें आउटपुट की सूरत में दे देता है। इसको डाटा प्रोसेसिंग कह लें, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कह लें, डाटा से इंफॉर्मेशन कन्वर्जन कह लें, इनपुट से आउटपुट कन्वर्जन कह लें, सारा कुछ इसके अंदर पॉसिबल है। तो बेटा, टॉपिक की तरफ आते हैं, इनपुट और आउटपुट, इनपुट डिवाइसेस और इनपुट होती क्या है। इनपुट एनीथिंग गिवन टू द कंप्यूटर, कोई भी चीज कंप्यूटर को देना, सच एज डाटा और इंस्ट्रक्शंस। वो डाटा हो यानी सिंगल कोई भी चीज हो, कोई हम उसको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और इंस्ट्रक्शंस या हदायत का मजमुआ हो, इज नोन एज द इनपुट, उसको हम इनपुट कहेंगे। कोई भी चीज कंप्यूटर को किसी भी डिवाइस के थ्रू कंप्यूटर को देना काम करने के लिए, दैट इज कॉल्ड द इनपुट। There are the two methods of entering data and instructions into the computer. कंप्यूटर को कंप्यूटर के अंदर डाटा एंटर करने की जो है वो बेसिकली दो तरीके हैं। एक तरीका जो है हमारा डायरेक्ट इनपुट का है और दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट इनपुट का। डायरेक्ट इनपुट वो चीज होती है जो डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। इनडायरेक्टली के अंदर कोई थर्ड पार्टी आ जाती है जो कि कंप्यूटर का और उस डिवाइस का कनेक्शन आपस में जनरेट करवाती है। सो डायरेक्ट इनपुट क्या है? मेथड इन विच डाटा इज इंटर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू द कंप्यूटर। सोर्स कौन सी चीज है? जहां से डाटा इंटर होना है और कंप्यूटर के अंदर डायरेक्टली जाना है। इट्स मीन अ मेथड वो तरीका का जिसके अंदर डायरेक्टली जो है वो डाटा सोर्स यानी उस चीज से जहां से हमने डाटा इंटर करना है कंप्यूटर के अंदर जाता है, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट इनपुट। जैसे कि स्पीच इंटर डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर थ्रू माइक्रोफोन। जिस तरह माइक्रोफोन के जरिए डायरेक्टली अगर कंप्यूटर के साथ अटैच है तो हमारी आवाज कंप्यूटर के अंदर जा रही, कंप्यूटर उसको रिकॉर्ड कर रहा है या दूसरों को सुना रहा है। लाइक मैंने माइक्रोफोन लगाया और माइक्रोफोन ब्लूटूथ के थ्रू अटैच है मोबाइल फोन के साथ, तो वो डायरेक्टली मेरी वॉइस जो है वो उस डिवाइस के अंदर जा रही है। सो दैट इज द डायरेक्ट इनपुट। देयर आर आल्सो द कॉल्ड सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस। इसको जो है वो सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। जो डायरेक्ट होती हैं, क्या होती हैं? सोर्स डाटा इनपुट डिवाइसेस, यानी सोर्स से डायरेक्टली कंप्यूटर तक रसाई देने वाली। उसके बाद इनडायरेक्ट इनपुट की बात करें, मेथड इन विच डाटा इज इंटर्ड विद सोर्स विद सम इंटरमीडिएट हैंडलिंग, जिसके दरमियान कोई इंटरमीडिएट चीज हो जो दरमियान में कनेक्शन क्रिएट करवाए उनके, ठीक है, इस कॉल्ड द इनडायरेक्ट इनपुट, उसको इनडायरेक्ट इनपुट कहेंगे। द डाटा इंटर्ड विया कीबोर्ड माउस आर द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट इनपुट। जैसे कि कीबोर्ड और माउस उसकी एग्जांपल है। कीबोर्ड और माउस दोनों के दोनों आपको पता है कि आप लोग यूएसबी पोर्ट्स के अंदर अटैच करते हैं। यूएसबी पोर्ट कहां अटैच होती है? मदरबोर्ड के साथ। मदरबोर्ड के अंदर सबसे पहले डाटा कहां जाता है? कैश मेमोरी के अंदर, रजिस्टर्स के अंदर, रजिस्टर्स को कैरी करके प्रोसेसर तक, एंड देन उसके बाद जिस जगह पे, जिस सॉफ्टवेयर में या फिर स्क्रीन के ऊपर जाना होता है तो वहां पे जाता है। तो ये एक इनडायरेक्ट वे है जिसके अंदर थर्ड पार्टी जो है वो शामिल होती है और वो उसको सोर्स तक, सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जाती है। उसके बाद बेटा हम लोग बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। ये हार्डवेयर कंपोनेंट होता है, जस्ट लाइक मेरे हाथ में कीबोर्ड जो है वो जो पकड़ा हुआ है हमारे हार्डवेयर मटेरियल होता है, लाइक जो कि हमारा device is a hardware component that is used to enter data and instructions into the computer, जो कि कंप्यूटर के अंदर जो है वो डाटा इंटर करने के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि आप लोग कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप माउस का इस्तेमाल करते हैं कि डाटा उसके अंदर इंटर हो सके। इसकी देयर आर द थ्री जनरल टाइप्स ऑफ इनपुट। इनपुट डिवाइसेस की जो है वो तीन जनरल टाइप्स हैं।
कीबोर्ड है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी अल्फा न्यूमेरिक अल्फाबेटिक और कोई भी डाटा एंटर कर सकते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस जिसके थ्रू हम लोग पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं, वो जो माउस एरो होता है जिसके थ्रू हम चीजों की सिलेक्शन करते हैं उसको हम सेट करते हैं। एंड सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस जो कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब इनको हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम लोग जो है वो कीबोर्ड और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। जी बेटा, तो हमारा पहला जो इनपुट डिवाइस है वो है कीबोर्ड। ठीक है, कीबोर्ड एंड इनहांस कीबोर्ड एंड सेगमेंट। आज हमने कीबोर्ड और इसकी इनहांस कीबोर्ड यानी एक अच्छा कीबोर्ड जो और उसके मुख्तलिफ जो है सेगमेंट यानी हिस्से हैं उनको डिस्कस करना है। कीबोर्ड क्या होता है? दैट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली हमारी इनपुट डिवाइस है। दैट इज मोस्टली इंटर्ड यूजिंग अ कीबोर्ड। आपने भी देखा होगा और आपने काम किया भी होगा कि ज्यादातर डाटा जो है वो कीबोर्ड के थ्रू इंटर होता है। एंड द बटन ऑन द कीबोर्ड इज कॉल्ड द कीज। इसके ऊपर जो बटन्स लगे होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कीज कहा जाता है। स्टैंडर्ड कीबोर्ड, स्टैंडर्ड कीबोर्ड वो होता है जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में इस्तेमाल होता है। कहीं पे आप टेस्ट देने जाएं या फिर आपसे कोई पूछे तो वो कहेगा स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या होता है। वैसे मार्केट में आपको गेमिंग कीबोर्ड मिल जाते हैं और भी बहुत सारे आपके जो है वो आपके लैपटॉप की कीज या फिर और बहुत सारे कीबोर्ड्स मौजूद हैं। लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है कंटेन्स ओवर 100 कीज। उसके ऊपर 100 कीज होती हैं कम से कम और 100 से ज्यादा होती हैं और एवरेज जो है वो 104 स्टैंडर्ड कीज होती हैं। ये याद रखिएगा, एवरेज तकरीबन 104 होती हैं। एंड अ कीबोर्ड कंटेन्स द न्यूमेरिक कीज। इसके अंदर न्यूमेरिक कीज होती हैं, अल्फा न्यूमेरिक कीज होती है जो यानी जो कि मिक्स होती हैं। अल्फाबेट्स भी होते हैं, न्यूमेरिक्स भी होते हैं। फंक्शन कीज जो एफ से स्टार्ट होती हैं, स्पेशल पर्पस की जैसे कैप्स लॉक, स्पेस बार एंड सो ऑन, ऐसी कीज हो गई। ठीक है। एंड अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड इज नॉर्मली कॉल्ड क्यूरिटी। इसको क्यूरिटी कहा जाता है। क्यूरिटी मतलब कि दिस इज because the first six keys on the top row of the letters on these keyboard are Q W E R T Y। जो ऊपर वाली लाइन होती है ना उसके जो ऊपर वाले कीज होते हैं दरम्यान वाले जो मेन पोर्शन के Q W E R T Y, इस वजह से प्योरिटी कीबोर्ड इसको कहते हैं। जो मेन पार्ट है कीबोर्ड के वो सबसे पहला है फंक्शन कीज का जो सबसे टॉप रो होती है, F1 से स्टार्ट होते हैं सो ऑन। उसके बाद मेन कीबोर्ड जो दरमियान में बड़ा हिस्सा होता है इसको हम लोग सेंटर के अंदर होते हैं जो ABCD के अंदर लिखा होता है। न्यूमेरिक कीज होते हैं जो कि राइट साइड पे एक छोटा जैसे आपका कैलकुलेटर पोर्शन होता है। और उसके बाद एडिशनल कीज जो इसके अंदर कैप्स लॉक, स्पेस बार, एरो कीज वगैरह दरमियान में वाला जो हिस्सा होता है जिसके अंदर जो है वो होम एंड अप एंड डाउन वाले एरो कीज शामिल होते हैं। अब इनकी डिटेल की तरफ हम लोग जाते हैं। जी बेटा, अब हम इन मेन पार्ट्स को जो है जो हमारे कीबोर्ड के हैं इनको हम डिस्कस करते हैं वन आफ्टर अदर। सबसे पहला जो हमारा इसका पार्ट है वो है फंक्शन कीज का। फंक्शन कीज आपने कीबोर्ड देखा होगा कि कीबोर्ड के ऊपर सबसे ऊपर टॉप रो जो होती है वो F1 F2 F3 ऐसे बटन होते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है F से स्टार्ट होने वाली है नंबर यानी बटन है, उनको फंक्शन कीज कहा जाता है। फंक्शन कीज फ्रॉम F1 टू F12, ये F1 से स्टार्ट होते हैं और F12 तक जो है वो जाते हैं। आर यूज टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। इनका खास काम होता है। खास काम मतलब कि इसको स्पेसिफिक काम के लिए डिजाइन किया गया या फिर कीबोर्ड के अंदर रखा गया होता है। एंड देयर फंक्शंस डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड इन द कंप्यूटर। और इनके फंक्शन डिपेंड करते हैं जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज कर रहे हैं उस वक्त उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, यानी हर सॉफ्टवेयर के अंदर हर की का डिफरेंट काम है। ठीक हो गया। उसके बाद मेन कीबोर्ड की अगर बात करें, मेन कीबोर्ड जो है दैट इज इंक्लूड द कीज फाउंड ऑन अ टाइपराइटर कीपैड। जो टाइपराइटर पुराना होता था जिस तरह उसका कीपैड होता था ना, सेम इसी तरह ये भी कीपैड है। ये दरमियान में आपके होता है जिसके अंदर अल्फाबेटिक कीज भी होते हैं, उसके साथ न्यूमेरिक भी होते हैं और उसके ऊपर स्पेशल सैम्बल्स और स्पेशल कीज भी शामिल होते हैं उसके अंदर। सो द मेन कीबोर्ड इंक्लूड्स द कीज फाउंड ऑन द टाइपराइटर कीबोर्ड। इट आल्सो कंटेन सम स्पेशल कीज। इसमें कुछ खास कीज भी होती हैं एंड द स्पेशल कीज हैव डिफरेंट यूजेस एंड इफेक्ट्स दैट डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड। और इसके भी फंक्शन कीज की तरह डिफरेंट काम, डिफरेंट जो है फंक्शंस होते हैं जो हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं उनके अकॉर्डिंगली। अब हम बात कर लेते हैं 101 की इनहांस्ड कीबोर्ड। अब ये जो पूरा कीबोर्ड है जिसके ऊपर 101 या 104 तक कीज होते हैं उनके अंदर जो कुछ खास कीज है उनको हम डिस्कस करते हैं उनके क्या काम है। 101 कीबोर्ड इनहांस कीबोर्ड है सम एडिशनल कीज। इसके अंदर एडिशनल मतलब कि जो हमारा टाइपराइटर का कीपैड था उससे हट के कुछ कीज होती हैं एंड बिटवीन द कीपैड के दरमियान में एंड द न्यूमेरिक कीज और न्यूमेरिक कीज के अंदर। इट आल्सो कंटेन स्टेटस लाइट्स इन अपर राइट कॉर्नर। और अपर राइट कॉर्नर का कीबोर्ड का ऊपर देखें तो आपको नजर आएगा 3 लाइट्स होती हैं। एक लाइट होती है आपकी कैप्स लॉक के ऑन ऑफ होने पे, एक आपकी लाइट होती है न्यूमेरिक कीपैड के ऑन ऑफ होने पे और एक लाइट आपकी ऑन ऑफ होती है कि जब आप लोग जो है वो इसके दरमियान टॉगल करते हैं। सबसे पहले हमारी एस्केप की, आपने देखा होगा कीबोर्ड की सबसे
टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जो है वो क्या होती है, इट इज एस्केप की ESC लिखा होता है उसके ऊपर। दैट इज यूज्ड टू टर्मिनेट अ कमांड और करंट टास्क को, अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई कमांड देना चाह रहे हैं, उसको बंद करना चाहते हैं, जस्ट लाइक जैसे हम लोग जो है वो किसी चीज को एंड कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, तो एस्केप का बटन प्रेस करने से जो है वो टर्मिनेट या बंद हो जाती है। उसके बाद बेटा हमारी सेकंड की है कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक ये हमारी अल्फाबेट से रिलेटेड है, छोटी या बड़ी ABC हम कह सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग चेंज करते हैं। कैप्स लॉक की इज अ टॉगल की। टॉगल का मतलब होता है किसी चीज को एक दफा इस्तेमाल करने से वो काम हो जाए, दूसरी दफा इस्तेमाल करें वो तो काम वही खत्म हो जाए। तो इसको मतलब है कि एक ही की दो काम एक ही टाइम में कर रही है, तो इसको हम टॉगल की कहते हैं। सो कैप्स लॉक इज अ टॉगल की एंड द कैरेक्टर्स अपीयर इन अपर केस इफ इट इज प्रेस्ड। अगर इसको दबाया जाए एक दफा तो क्या होगा, सारे के सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो कैपिटल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ABC कैपिटल में लिखी जाएगी। एंड द कैरेक्टर्स अपीयर इन लोअर केस इफ इट इज नॉट प्रेस्ड। अगर हम उसको प्रेस नहीं करेंगे तो क्या होगा, सारे के सारे अल्फाबेट्स जो हैं वो क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स यानी छोटी ABC के अंदर होंगे। नंबर्स एंड सैम्बल्स आर नॉट अफेक्टेड। नंबर्स और सैम्बल्स के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो द स्टेटस लाइट अंडर कैप्स लॉक टर्न्स ऑन व्हेन इट इज प्रेस्ड। जब इसको हम प्रेस करेंगे तो कुछ कीबोर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर, जैसे कि आपके जो लैपटॉप का कीबोर्ड है उसके अंदर की के ऊपर जो है ना वो आपकी लाइट होती है ग्रीन कलर की, जैसे हम इसको ऑन करते हैं वो भी साथ में ऑन हो जाती है। और इसी तरह जो है वो आपकी कुछ जो कीबोर्ड जो आपके स्टैंडर्ड यूज होते हैं, जो आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के साथ होते हैं, उनके जो न्यूमेरिक कीपैड का हिस्सा उसके ऊपर लाइट्स होती हैं, तो जब इसको ये ऑन होती है तो वो लाइट ऑन हो रही होती है। जी बेटा नेक्स्ट हमारी जो है वो टैब की है। आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर टैब की जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो अल्फाबेट के जो हमारा कीपैड होता है यानी बड़ा कीपैड जो होता है उसके ऊपर मौजूद होती है। टैब की का फंक्शन क्या होता है, इट इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट टैब स्टॉप। नेक्स्ट टैब स्टॉप तक लेके जाता है। आपको पता है कि स्पेस बार को जब हम एक दफा जो बड़ा बटन होता है उसको एक दफा प्रेस करते हैं तो वो 0.1 यानी कर्सर को आगे लेके जाता है, और एक टैब जो होती है वो 5 स्पेसेस यानी 0.5 पॉइंट्स के इक्वल होती है, तो 0.5 मूव करने के लिए हमारा टैब का बटन इस्तेमाल होता है। उसके बाद शिफ्ट की बेटा, इट इज बेस्ट इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू प्रोड्यूस अपर केस लेटर्स एंड अपर सिंबल्स शोन ऑन द सर्टेन कीज। शिफ्ट की बिल्कुल टैब के साथ नीचे होती है, उसका काम क्या है कि ये किसी और की के साथ इसका कॉम्बिनेशन किया जाता है। लाइक अगर हम लोग शिफ्ट की के साथ कैप्स लॉक हमारा बंद है, हम उसकी वजह से क्या लिखा जाना है, स्मॉल लेटर। अगर हम शिफ्ट की के साथ जो है वो ए को प्रेस करेंगे बटन को तो कैपिटल ए लिखा जाएगा, यानी उसका फंक्शन वो चेंज कर देगा। तो शिफ्ट की किस लिए यूज होती है कि दूसरे कीज के साथ मिलके कोई नया फंक्शन क्रिएट कर सके, जैसे कि उसने कहा है कि लोअर से अपर केसेस और अपर से लोअर केसेस में चेंज होना। और इसके अलावा जो है दूसरा उसने काम किया कि जो सैंबल आपने देखा होगा कीबोर्ड के ऊपर सिर्फ ABCD या 1 2 3 नहीं लिखा होता, डिफरेंट सैंबल्स भी उसके अंदर होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, कॉमास, सेमीकोलंस, इनकी जरूरत हमें पड़ती है। तो शिफ्ट के साथ अगर उस बटन को प्रेस करेंगे तो वो वाला यानी जो ऊपर वाला उसके ऊपर सैंबल मौजूद होगा वो एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद बेटा हमारी कंट्रोल की है, इट इज बेस्ट इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज। ये भी शिफ्ट की तरह दूसरे कीज के साथ जो है वो मिला के प्रेस की जाती है टू एग्जीक्यूट कमांड्स, कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए, जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर कमांड्स बनती हैं किसी भी काम को शॉर्टली करने के लिए। लाइक कंट्रोल प्लस ओ जो है दैट इज यूज इन MS ऑफिस। MS ऑफिस के अंदर जो कंट्रोल प्लस ओ यूज होता है वो नई जो हमारे पास डॉक्यूमेंट या फिर फाइल है उसको ओपन करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बेटा आल्ट की, इसको आल्टर की भी कहते हैं, ELT की भी कहते हैं। दैट इज यूज आल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर कीज टू एग्जीक्यूट कमांड। ये भी कंट्रोल की तरह दूसरी कीज के साथ मिलके इसकी डिफरेंट कमांड्स हैं, और वो कमांड्स किस लिए इस्तेमाल होती हैं, किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर नए काम को सरंजाम देने के लिए। ठीक है बेटा। उसके बाद बैक स्पेस की। बैक स्पेस की क्या होती है कि अगर हम लोग लिख रहे हैं, लाइक हम लोग यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मेरा यहाँ पे कर्सर पड़ा हुआ है ये वाला, तो मैं बैक स्पेस दबाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ से ई वाला करेक्टर जो है वो डिलीट हो जाएगा। दैट इट इज यूज टू डिलीट सिंगल करेक्टर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। कर्सर का लेफ्ट साइड यही है ना, मैंने ये कहा कि ई रिमूव हो जाएगा। सेम इसी तरह डिलीट की होता है बैक स्पेस की तरह, वो अगर हम प्रेस करेंगे तो जो उसके राइट साइड पे होगा वो डिलीट, यानी कर्सर के राइट साइड पे जो सी वाला करेक्टर है वो डिलीट हो जाएगा। यानी बैक स्पेस और डिलीट का काम क्या है, एक डिलीट की तो हमारा वैसे चीजों को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को, लेकिन बैक स्पेस हमारा यूज होता है कैरेक्टर्स को जो उसके लेफ्ट साइड पे मौजूद हैं उसको डिलीट करने के लिए सिंगल कैरेक्टर को, और डिलीट की जो है वो राइट साइड पे
जो सिंगल कैरेक्टर उसको डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद बेटा इंटर की, इंटर की आपने देखा होगा कि वो जो हमारा बड़ा की है उसकी मतलब कीपैड जो है उसके अंदर जो है वो राइट साइड पे मौजूद होता है। इट इज यूज्ड टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, नई लाइन पे जाने के लिए। हाफ लाइन लिख लिया, आप नई लाइन लिखना चाहते हैं तो कर्सर नेक्स्ट लाने के लिए आप क्या करोगे, इंटर का बटन प्रेस करोगे, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ पैराग्राफ, और आमतौर पे ये पैराग्राफ के एंड पे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि पैराग्राफ आपने देखा है कि हार्डली जो है फुल लाइन और लास्ट वाली लाइन उसकी थोड़ी सी हाफ से होती है, लाइक वो एक पैराग्राफ को शो करवाता है कि यहाँ पे इतना पैराग्राफ लिखा गया, अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। तो इंटर की जो हमारा यूज होता है नए पैराग्राफ को एंड करने के लिए और दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए, पुराना पैराग्राफ एंड करने के लिए और नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए। ठीक है बेटा, ये तो हमारे अल्फान्यूमेरिक कीपैड का हिस्सा था। उसके बाद हमारे न्यूमेरिक की, जो मैंने आपको कहा कि कीबोर्ड के ऊपर कैलकुलेटर वाला पार्ट होता है। न्यूमेरिक कीज आर लोकेटेड ऑन द राइट मोस्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड, कीबोर्ड के बिल्कुल राइट साइड में मौजूद होते हैं और कैलकुलेटर की तरह ही शेप उसकी होती है। द न्यूमेरिक कीज आर यूज्ड फॉर टू पर्पसेस, इसके दो मकसद होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस ऑफ नंबर लॉक। जो नंबर लॉक की होती है ना की, उस कीपैड के सबसे ऊपर कॉर्नर पे, जिस तरह अल्फाबेट के एस्केप की होती है ना, उसके नंबर की होती है, उसके स्टेटस पे अगर वो ऑन होगी वी इंटर द न्यूमेरिक डाटा, तो हम 1 2 3 जो लिखा होगा ना वो उसको इंटर कर सकेगा अगर वो ग्रीन लाइट उसकी ऑन होगी। ठीक हो गया। एंड मैथमेटिकल सिंबल्स लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, हम इन सबको कर सकेंगे। एंड इफ द नंबर लॉक इज ऑफ, अगर नंबर लॉक ऑफ होता है यानी वो ग्रीन लाइट ऑफ होती है, देन द कर्सर परफॉर्म द फंक्शन, अब वो क्या फंक्शन करेगा, उसके उलट चला जाएगा। अगर हम 1 को प्रेस करेंगे तो वो एंड पे चला जाएगा, 2 को प्रेस करेंगे तो वो डाउन एरो को शो करवाएगा, यानी एक लाइन या पेज के डाउन में जाएगा। 3 पेज को डाउन करने के लिए, 4 नंबर लेफ्ट साइड में मूव करने के लिए, 6 राइट साइड में मूव करने के लिए, 7 होम पे जाने के लिए, 8 अपर साइड पे मूव करने के लिए, 9 का बटन पेज अप करने के लिए, 0 का बटन इंसर्ट के लिए, और डॉट यानी वहां पे जो फुल स्टॉप है वो डेल के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि इसका फंक्शन रिवर्स हो जाता है। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद एडिशनल कीज, एडिशनल कीज यानी इससे एक्स्ट्रा कीज। एरो कीज, एरो कीज जिस तरह ये मैंने बनाए हुए हैं, ये डाउन एरो, ये लेफ्ट एरो, ये राइट एरो और ये अप एरो, ऊपर नीचे दाएं बाएं मूव करने के लिए। मूव द कर्सर पोजीशन अप डाउन लेफ्ट राइट और इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन, इनकी मैंने यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है। पेज अप पेज के ऊपर जाने के लिए या पेज पे ऊपर जाने के लिए, एंड पेज के एंड पे जाने के लिए, होम पेज के या लाइन के शुरू में जाने के लिए, डिलीट करैक्टर को डिलीट करने के लिए, इंसर्ट नई चीज ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए, और पेज डाउन नीचे पेज को डाउन करने के लिए, पेज पे नीचे डाउन आने के लिए। उसके बाद बेटा प्रिंट स्क्रीन, आप लोगों ने जो है वो प्रिंट स्क्रीन आप लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं अपने मोबाइल फोन के ऊपर, ठीक है। डिफरेंट आपके अगर टच पैड है तो आप थ्री जो है वो अपनी फिंगर्स के थ्रू या फिर आप लोग वो डिफरेंट कीज का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह प्रिंट स्क्रीन जो है वो टेक अ स्नैप ऑफ स्क्रीन, जो स्क्रीन खुली होगी, कोई सॉफ्टवेयर खुला या डेस्कटॉप, उसका जो है स्नैप लेने के लिए, उसकी स्नैप निकालने के लिए प्रिंट स्क्रीन का बटन यूज होता है जो कि दरमियान में पड़ा होता है। स्क्रोल लॉक अनलॉक कर्सर, लॉक एंड अनलॉक द कर्सर ऑन स्क्रीन। कर्सर जो होता है यानी जो एरो होता है स्क्रीन के ऊपर, या फिर अगर कोई सॉफ्टवेयर खोला तो उसके ऊपर जो लाइन आ रही होती है जिसके मदद से हम लिख रहे होते हैं, ये ऑब्जेक्ट हमें शो हो रहा होता है, उसको जैम करने के लिए, रोकने के लिए या फिर इसको हरकत देने के लिए हमारा स्क्रोल लॉक इस्तेमाल होता है। स्क्रोल लॉक वैसे जो है ना, सॉरी, ये हमारा अप एंड डाउन मूव करने के लिए जो है वो स्क्रोल्स होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, उनको मूव करने के लिए। अगर हम स्क्रॉल लॉक कर देंगे तो पेज ना अप जाएगा ना डाउन जाएगा ना राइट ना लेफ्ट जाएगा। उसके बाद पॉज एंड ब्रेक की, पॉज एंड ब्रेक दैट इज यूज्ड टू पॉज द स्क्रीन, स्क्रीन को वहां पे वो रोक देता है, जस्ट लाइक हम लोग चलती हुई मूवी को, चलती हुई वीडियो को रोक देते हैं। ठीक है बेटा, आपको इन सब सैंपल्स की, इन कीज की अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप मुझे लाजमी तौर पे कमेंट बॉक्स में बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और उनको कहें कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस उन तक पहुंच सके। क्योंकि बेटा ये बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीख जाओगे तो नेक्स्ट आपके लिए हर चीज आसान होती जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर के लॉजिक्स हैं, कंप्यूटर की मेन चीजें हैं, इनपुट है, आउटपुट है, स्टोरेज है, कोई भी चीजें अगर इनको सीख जाएंगे तो आप लोग हर चीज सीख जाएंगे। दुआ में बेटा याद रखिएगा और लाजमी तौर पर इसको दूसरों तक पहुंचाइएगा। जज़ाकल्लाह।